अध्याय 7 श्लोक 26 भागवत गीता। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानता हूँ तथा समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता है। व्याख्या। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे, मैं सब जानता हूँ, भूत, वर्तमान तथा भविष्य, किंतु मुझे श्रद्धा रहित, भक्ति रहित मनुष्य नहीं जानते हैं। सब जानने का अर्थ यह है कि श्री कृष्ण जैसी चेतना समय अर्थात काल की सीमाओं से परे हो जाती है। मनुष्य समय की सीमाओं में बंधा हुआ है, उसे लगता है समय चल रहा है, किंतु सत्य तो यह है कि समय अपनी जगह खड़ा है। समय कैसे चल सकता है? कहीं से आने के लिए समय को कहीं जाना होगा और जाने के लिए समय को कहीं पहुंचना होगा। ना तो भूतकाल चला गया है और ना ही भविष्य आ रहा है। मनुष्य तो यात्री है, वह समय की यात्रा कर रहा है। क्योंकि मनुष्य समय में पीछे नहीं जा सकते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि भूतकाल खो गया है तथा मनुष्य समय में आगे छलांग नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए मनुष्य को लगता है कि भविष्य काल आया ही नहीं है, जबकि समय हर क्षण उपस्थित है, केवल मनुष्य ही यात्रा कर रहा है। जितनी चेतना की ऊंचाई होगी, उतना ही भूत, वर्तमान और भविष्य का अंतर कम होता जाएगा। और जिस दिन श्री कृष्ण जैसी कोई परम चेतना होगी, उस दिन उसे भूत, वर्तमान और भविष्य सब दिखाई देने लगेगा और ऐसी चेतना वाला मनुष्य त्रिकालदर्शी हो जाता है। उसे वो सब चीज़ें जो घटित हो चुकी हैं, जो हो रही हैं और जो होने वाली हैं, वह दिखाई दे रही होती हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे थे, मुझे सब दिखाई पड़ता है, भूत, वर्तमान, भविष्य, और मैं सबको देख रहा हूँ, किंतु जो अज्ञानी हैं वे मुझे देख नहीं पाते हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक द्वारा अर्जुन को समझाना चाह रहे थे कि मुझे भली भांति दिखाई दे रहा है कि कौरव महाभारत का युद्ध हार जाएंगे और पांडव यह युद्ध जीत जाएंगे। तुझे महाभारत के युद्ध में होने वाले नरसंहार और उसके परिणाम का पता नहीं है, किंतु मुझे पता है। हे अर्जुन, तू सोच रहा होगा कि तू युद्ध में अपने सगे संबंधियों का वध करेगा। मैं तुझसे कह रहा हूँ, नियति ने उन्हें समाप्त कर दिया है। तू केवल एक निमित्त मात्र है। श्री कृष्ण तो सरलता से सबको देख सकते हैं, किंतु कृष्ण को देखना कठिन है। जो वास्तव में श्री कृष्ण की एक झलक पा लेता है, वह उनके समक्ष समर्पण के लिए सज्ज हो जाता है। जिसे पता है क्या होने वाला है, उसके लिए पृथ्वी पर यह जीवन एक नाटक से ज्यादा और कुछ नहीं रह जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को महाभारत का युद्ध करने से रोक नहीं रहे थे, बल्कि वे अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। सत्य तो यह है, जो अर्जुन को दिखाई नहीं दे रहा है, वह श्री कृष्ण को दिखाई दे रहा था कि यह धर्म युद्ध विधि का विधान है, यह नियति है। इसीलिए अब प्रश्न यह नहीं था कि ये युद्ध हो या ना हो, प्रश्न केवल इतना था कि अर्जुन इस युद्ध में किस भाव से सम्मिलित हो, एक कर्ता का अहंकार लेकर या फिर परमात्मा के प्रति समर्पित होकर। सैकड़ों महारथी रथी योद्धा खड़े थे इस कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर, जो श्री कृष्ण को एक साथी से ज्यादा और कुछ नहीं समझ रहे थे, किंतु जो देख सकते थे, उन्होंने देखा श्री कृष्ण को एक अवरूप, अमूर्त, निरंकार परम परमात्मा की तरह।